क्लास 7 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8। नज़म है मिली नगमा। वतन के लिए गाए जाने वाले गीत को मिली नगमा कहते हैं। पढ़ने से पहले पूछिए, आप यौम आज़ादी कैसे मनाते हैं? जवाब है, मैं अपने घर को झंडियों से सजाता हूँ, टीवी पर फौजी परेड देखता हूँ, तकरीरी मुकाबले सुनता हूँ, कायद के मज़ार पर होने वाली तकरीब देखता हूँ, बॉर्डर पर होने वाली परचम कुशाई देखता हूँ। सवाल नंबर 2, वतन के लिए गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? जवाब है, वतन के लिए गाए जाने वाले गीत को मिली नगमा कहा जाता है। अहम अल्फाज लाले यमन। लाल के मायने हैं कीमती मोती और यमन एक मुल्क का नाम है। लाले यमन यानी यमन के कीमती मोती। मल्लाह कश्ती चलाने वाला, दहका किसान। पहरा पहरा के मायने हैं निगरानी हिफाजत करना। सरहद किसी हद की इब्तदा। खैबर शिकन खैबर फतह करने वाला। शोला बदन जोशीले। अहले कलम यानी आलिम। मरकज़ी ख़याल। इस नज़म में शायर वतन से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हुए कहता है कि मेरा प्यारा वतन चाँद की तरह रोशन और चमकदार है और ये पाक सरज़मीन फूलों की तरह हसीन और महकती हुई है। वतन के खेतों की मट्टी में कीमती मोती पोशीदा हैं। कश्ती चलाने वाले दरियाओं और समंदरों की लहरों के दरमियान पलकर जवान हुए हैं। किसान और मजदूर मेहनत कश हैं और मेरे मुल्क के फौजी जुर्रत और अज़मत का निशान हैं। नज़म की तशरीह करते हैं। पहला बंद है, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। लाल कहते हैं कीमती मोती को और यमन मुल्क का नाम है, यानी यमन के कीमती मोती। मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए। मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मल्लाह कहते हैं कश्ती चलाने वाले को, दहका के मायने हैं किसान और कोहकन कहते हैं पहाड़ों को खोदने वालों को। हवाला मतन। नज़म का नाम मिली नगमा, शायर का नाम साकी जावेद। शायर साकी जावेद ने इस बन में अपने वतन को चांद और फूल से तशबीह दी है और ये अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत का इजहार है। शायर कहता है, मेरे वतन की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है, इसमें कुदरत के कीमती ख़जाने छुपे हैं। इसकी कदर करने वालों को इसमें यमन के मोती हासिल होते हैं। शायर कहता है कि मल्लाह समंदर में ऐसे कश्ती चलाते हैं जैसे लहरें इनके ताबे हों। वो इन लहरों का सीना चीर कर अपना रिस्क तलाश करते हैं। मेरे वतन के किसान बहुत मेहनती हैं। वो दिन रात पसीना बहाकर अनाज उगाते हैं और अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते हैं। मेरे वतन के मजदूर इस कदर बहादुर हैं कि वो पहाड़ों के सीनों को भी चीर कर रख देते हैं। इन्हीं की वजह से मेरा वतन चांद की तरह रोशन और फूल की तरह महकता है। बन नंबर 2, मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशां। मेरे अहले कलम अज़मतों की ज़बां। मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। तशरीह। इस बन में शायर कहता है कि मेरे वतन के फौजी निडर और जफाकश हैं, जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल हैं। मेरे वतन के पढ़े लिखे लोग अज़मतों की दास्तानें सुनाते हैं, अपने इल्म और हुनर से वतन की शान बढ़ाते हैं और मेरे वतन के मेहनत कशों के बदन पसीने से भीगे होते हैं। सुनहरे बदन से शायर की मुराद ये है कि मेहनत कश जब मेहनत मजदूरी करता है तो पसीने से तर होकर इसका बदन चमकने लगता है। इन सब की मेहनत की बदौलत हमारा वतन चांद की तरह रोशन और फूल की तरह महकता है। बन नंबर 3, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पर साया है कुरान का। मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। खैबर शिकन के मायने हैं दर्रे खैबर फतह करने वाला। तशरीह। इस बन में शायर कहता है कि मेरे वतन की हिफाजत करने वाले सिपाही जज्बा ईमानी से सरशार हैं। वो मरने से नहीं घबराते बल्कि शहादत की मौत की आरज़ू रखते हैं।
شاعر کہتا ہے، میرے وطن کے شہروں پر قرآن کا سایہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا نگہبان ہے۔ میرے وطن کا ایک ایک سپاہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہادر اور دلیر ہے۔ جیسے انہوں نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا، اسی طرح پاک وطن کے سپاہی دشمنوں کو زیر کر سکتے ہیں۔ ان سب کی بدولت ہمارا پیارا وطن چاند کی طرح روشن اور پھول کی طرح مہکتا ہے۔ بند نمبر 4، میرے دہقاں یوں ہی ہل چلاتے رہیں، میری مٹی کو سونا بناتے رہیں، گیت گاتے رہیں میرے شعلہ بدن، چاند میری زمیں، پھول میرا وطن۔ تشریح: نظم ملی نغمے کے آخری بند میں شاعر دعائیہ انداز میں کہتا ہے کہ اللہ کرے میرے وطن کے کسان یوں ہی میرے وطن کی زمین پر ہل چلاتے رہیں اور سونے سے بھی زیادہ قیمتی فصلیں اگاتے رہیں۔ میرے وطن کے یہ محنتی، پھرتیلے اور جوشیلے لوگ ایسے ہی محبت بھرے گیت گاتے رہیں۔ میرا وطن چاند کی طرح روشن اور پھولوں کی طرح مہکتا رہے۔ پڑھنے کے دوران میں نظم میں چاند اور پھول کا استعارہ کس لیے استعمال کیا گیا ہے؟ جواب ہے، نظم میں چاند اور پھول کا استعارہ پاکستان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، اہل قلم سے کون لوگ مراد ہیں؟ جواب ہے، اہل قلم سے مراد مصنف، شاعر، ڈرامہ نگار اور مزاح نگار ہیں۔